हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर क्यों भैया जी कल रात में अपनी वीडियो में रोए। खैर वो वीडियो तो उनका 2 महीने पुराना वीडियो है। जब जगत दीदी की सगाई हो रही थी उसी दिन जगत भैया होटल के कमरे में फफक फफक के रो रहे थे। उनका रोना देख के ना, मतलब होता ना कच्ची उम्र का प्यार, वो दिमाग में आना शुरू हो गया। और साथ ही साथ ये भी दिमाग में आया कि भाई जो मर्जी कहो, बंदा है सच्चा आशिक। मतलब एकदम परेशान हो गया कि उसे जाने नहीं दे रहा है, मुझे मेरा अपमान कर दिया, मुझे अपनी प्रेमिका की शक्ल तो एक बार देखने देते, मैं उसकी खुशी में खुश हो लेता, फला फला फला। लेकिन ये सारी बातें 2 महीने बाद क्यों याद आ रही हैं जगत भैया को? क्योंकि जगत भैया चाहते तो ये सारी चीजें पहले भी बता सकते थे। तो अब तक जगत भैया ने ये सारी चीजें क्यों नहीं बताई थी? और क्यों जगत भैया अब इस टॉपिक को एक बार फिर से यूट्यूब पर लेकर आए हैं? क्योंकि भैया ये सारी जो चीजें लेकर आ रहे हैं ना, उसमें भैया जी का घाटा बहुत बड़ा हो रहा है। भैया जी की बदनामी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं भैया जी पर ख़त्म होता जा रहा है। तो अब सवाल यही उठता है कि भैया जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि 2 महीने के बाद वो ये चीज़ सामने लेकर आए? क्योंकि अभी तक तो भैया पुराने मामले से ही सुलट नहीं पाए हैं। एआई वाला तो आपको पता ही होगा कि भैया जी के लाइव में जब जगत दीदी की आवाज़ सुनाई दी तो भैया जी ने अगले दिन वीडियो बना के सफाई दी कि वो तो एआई का कमाल होगा, है ना। तो भैया जी अभी सफाई देते देते पता नहीं किस चीज़ का सफाया कर रहे हैं। लेकिन भैया जी जो हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि किसी प्रेशर में आ गए हैं। भैया जी को स्क्रिप्ट दी जा रही है कि भाई देखो, मेरी तुमने बड़ी बेइज्जती की है, अब वो बेइज्जती यानी कि दाग जो लगा है उस दाग को धोने का समय आ गया है। और ये लो सर्फ एक्सल और आज मेरे इस दाग को रगड़ के धो डालो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही, हमें भी हजम नहीं हो रही है कि भाई अचानक से भैया जी को क्या हो गया है। मतलब सुबह तक भैया जी ठीक रहते हैं, लेकिन रात होते ही 8-9 बजते ही भैया जी का नया शगुफा तैयार हो जाता है। और उन्हीं में से एक ये शगुफा था। भैया जी बोल रहे थे अपने वीडियो में कि भाई मेरे को तो उकसाया गया था, मैं बड़ा प्योर सोल हूँ, वो बड़ा प्योर सोल है, हमारा रिश्ता बड़ा प्योर है। तो 2 महीने पहले जो आप बोल रहे थे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, तो क्या तब आप झूठ बोल रहे थे? खैर, आप झूठ बोले सच बोले, लोगों को आपके रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से पता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो 100% ना पता हो, 40% पता हो, लेकिन पता सबको सब कुछ चल चुका है। अगर आप सबको लगता है ना कि फैंस पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फैंस जो है कड़ी से कड़ी जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं। आप सबके लाइव में ही देखिए ना, उस आवाज़ को मिला लिया ना, मैचिंग हो गई, पोल खुल गई। तो अब सवाल उठता है कि भैया जी आखिर क्यों अब आके सफाई दे रहे हैं और ये वीडियो दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है? कहीं इसका कनेक्शन जबलपुर से तो नहीं है? जबलपुर में जगत दीदी की जो बेइज्जती हुई है, कहीं जगत दीदी इसी का बदला तो अब लेना नहीं चाहती हैं? और जगत दीदी ने ही बोला हो कि भाई अब तुम कुछ करो, है ना, अब बहुत हो गया, अब मैं कुछ कर लूंगी, अब तुम कुछ करो, साफ सफाई करो। यानी कि क्योंकि जबलपुर का मैटर तो आप सबको पता चल गया होगा ना। जबलपुर में 10 जनवरी को जो है वो एक इवेंट है ना। वहाँ पर जगत दीदी को आमंत्रित किया गया था बतौर मुख्य अतिथि। लेकिन बीच में ये सारा मैस फैल गया। अब उन इवेंट वालों ने हाथ जोड़ लिए हैं और कहा है कि जगत दीदी आपको हमारे इवेंट में आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर रहिए, क्योंकि आपके आने से हमारे इवेंट का माहौल खराब हो सकता है। और वही इवेंट वाले
2 महीने पहले जगत दीदी के सामने यूं हाथ जोड़ के खड़े थे कि जगत दीदी आप हमारे इवेंट में आइए और हमारे इवेंट की शोभा बढ़ाइए। तो बात तो बुरी लगी होगी, दिल पे लगी होगी, बहुत बुरी लगी होगी। और सोचिए उस इवेंट में जगत दीदी को रिप्लेस किसने किया है? जगत दीदी को रिप्लेस किया है उन्हीं की दोस्त भोपाल की गहना ने, जो कि उनकी राजदार भी है, पहरेदार भी है, जो जगत दीदी के इशारों पर नाचती थी कल तक। जगत दीदी बोलती थी दिन तो वो बोलती थी दिन, जगत दीदी बोलती थी रात तो वो बोलती थी रात। होता है दोस्ती में, और पक्की दोस्ती में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बुरा तो लगता है ना कि दोस्त को बुलाया गया है उस जगह पर जहां से मुझे अपमानित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपके आने से इवेंट का माहौल खराब होगा, और मेरी वही दोस्त जिसके साथ मैं वीडियो बनाती थी, जो मेरे फैंस, मतलब मैं उसके चैनल को प्रमोट करती थी, आज वो जाएगी मेरे बिहाफ पर। मैंने ही उसका रिकमेंड किया नाम और उसको चीफ गेस्ट बना दिया। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, जबलपुर में जो इवेंट होने वाला था, तो इवेंट के आयोजक जो हैं वो जगत दीदी को बनाना चाहते थे चीफ गेस्ट। तो जगत दीदी को ये पावर थी कि वो कुछ नाम जो है रिकमेंड कर सकती हैं। तो उसी में उन्होंने अपनी फ्रेंड भोपाल की गहना का नाम भी रिकमेंड किया। लेकिन अब जबकि ये पूरा रायता यूट्यूब पर फैल चुका है और जगत दीदी बड़े ही कठिन दौर से गुजर रही हैं, तो उस दौर में इवेंट वालों ने भी अपना हाथ खींच लिया और जगत दीदी को साफ मना कर दिया कि हमारे इवेंट से दूर रहना। और उन्होंने भोपाल की बहू गहना को वो गद्दी सौंप दी जो कल तक जगत दीदी की होने वाली थी। खैर, जबलपुर के इस इवेंट में सुमित महल के परिवार के लोग भी जाने वाले हैं और ये इवेंट बड़ा खास होने वाला था। जगत दीदी को लग रहा था कि एक बार फिर से दुनिया मेरे आसपास घूमेगी, पर ऐसा हो नहीं पाया और जगत दीदी जो हैं उनको मुंह की खानी पड़ी, जिसकी वजह से जगत दीदी काफ़ी उदास हैं, जगत दीदी काफ़ी परेशान हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात कि जगत दीदी अब बदला लेने के मूड में आ चुकी हैं। और आपको पता है ना कि शेरनी कैसी हो जाती है, जख्म खाई हुई शेरनी की तरह वो दहाड़ रही हैं। फुंकार तो सांप करता है, दहाड़ रही हैं वो शेरनी की तरह। तो अब उनकी जो दहाड़ है वो जगत भैया के दिल तक पहुंच गई है। तो जगत भैया ने शायद, कोई कंफर्म नहीं है, जगत भैया ने शायद उसी को, क्योंकि जगत भैया देखो दिल से प्यार किया है, यहाँ से दिल से, तो जगत भैया अपने दिल की सुनते हैं, दिमाग तो लगाते नहीं है वो। क्योंकि अगर दिमाग लगाते तो अभी तक वो अपनी पत्नी के पास पहुंच गए होते, अपनी पत्नी को मना के लेकर अंबाला आए होते, है ना, सारे विवाद से अपना पीछा छुड़ा के अपने काम पे फोकस कर रहे होते। लेकिन वो तो आज भी एक अलग ही चक्कर में घूम रहे हैं। कभी वो सलून बनाते हैं, कभी वो कपड़ों की दुकान बनाते हैं, ख्याली पुलाव बन रहे हैं उनके, और उनके ख्यालों में है हमारी जगत दीदी। तो जगत दीदी को क्लीन चिट देने के लिए कि जगत दीदी को दोबारा से सम्मान मिल सके, कहीं ये पूरा खेल एक बार फिर से रचा तो नहीं जा रहा? कमेंट करके आप सब बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो हैं दूसरों के चैनल पे भी देखे, अपने चैनल पे भी मेरे आए हैं, कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जगत दीदी के इमेज को फिर से बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये बता के कि हमारा प्यार बड़ा प्योर था, हम दोनों बहुत प्योर थे, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, हमारे रिश्ते को गलत तरीके से दिखाया गया। ये सारी चीज़ें बोल के, पुरानी वीडियो लगा के भैया जी जो हैं वो क्लीन करेंगे उनकी इमेज को। जबकि ऐसे कौन रोता है भाई? अगर मेरा कोई दोस्त होगा, मेरा मित्र होगा, तो वो आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है? कोई ऐसे रोता तो नहीं है। खैर, आप में से कौन कौन ऐसे रोता है कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कहीं ये जबलपुर वाले इवेंट का सफाया तो नहीं है, मतलब उसमें नहीं बुलाया गया इसीलिए साफ सफाई अभियान चल रहा हो। कमेंट करिएगा आप सब।